एक जिम ट्रेनर पर एक महिला इसलिए गोली चलवा देती है कि वो उसके साथ संबंध बना लिया था। उस ड्रीम जिम ट्रेनर जो है वो बच जाता है गोली के शिकार से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से जिम ट्रेनर पर गोलियाँ बरसाई गई थी, उससे यही लगता था कि जिम ट्रेनर को सिर्फ़ और सिर्फ़ हत्या करना उस महिला का मकसद था। अब महिला कौन थी? क्यों जिम ट्रेनर पर गोलियाँ बरसा दी गई? ये सारी कहानी मैं आपको बताऊँगा। यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली डॉक्टर जो है की पत्नी अपने जिम ट्रेनर पर गोलियां बरसवा देती है। और यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले यूपी के मुरादाबाद के ही रहने वाले डॉक्टर हंसराज जो हैं, डॉक्टर हंसराज जो काफ़ी एक अच्छे डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, वो सभी चीज़ों का इलाज करते थे। लेकिन वो खुद का इलाज नहीं कर पाते थे, यही सबसे बड़ी समस्या थी। और उनका इलाज क्या था, मैं टोटल आपको बताऊंगा। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले डॉक्टर जो हैं वो अपना क्लिनिक चलाते हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं और हॉस्पिटल में सभी तरह के डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद सभी तरह के मरीज जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। यूपी के ही नहीं, पूरे देश के अलग-अलग कोने से वहाँ पर जो है डॉक्टर के क्लिनिक में रोगी पेशेंट पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब देखने में काफ़ी सुंदर थे, लेकिन अपनी बीवी को समय नहीं दे पाते थे। इसलिए कि उनका शेड्यूल इतना बिज़ी था कि वो सुबह 8 बजे से बैठते थे, तो समझिए कि रात को 8 बजे ही उठते थे। उसके बाद डॉक्टर हंसराज घर आते थे, तो बीवी खाना बनाकर रखी रहती थी और उन्हें खाना खाने के लिए दे देती थी। खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब को ये भी चिंता नहीं थी कि हम अपनी बीवी को रखे हैं, तो बीवी के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है और वो घर में खाना खाकर सो जाते थे। वैसे ही दिन भर हारे थके रहेंगे तो आपको नींद तो आएगी। तो वो आकर शेड्यूल के समय रात को सो जाते थे। उसके बाद बीबी की जवानी जो है वो उफान मार रही थी। ज़्यादा एज तो था नहीं डॉक्टर साहब का, वो मात्र 27 साल के थे और बीवी जो थी उनकी 24 से 25 साल की थी, जो कि वो डॉक्टर नहीं थी। उसको जो था उसको अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड था और घमंड था, तो वो काफ़ी सुंदर भी थी और डॉक्टर की पत्नी थी, पैसे भी थे, इसलिए अलग-अलग ब्यूटी पार्लरों में भी जाती रहती थी। अब उसे शौक था कि हम अपनी जवानी का नुमाइश करें, हम अपनी जवानी को प्रदर्शन करें ताकि सारे लोग जो हैं हमें देखें। उसके बाद होता क्या है कि वो एक जिम जॉइन कर लेती है। मुरादाबाद में ही एक जिम जॉइन कर लेती है और जिम का ट्रेनर जो है, वो भी काफ़ी स्मार्ट था, जिसका नाम सोनू था। अब सोनू सिंह काफ़ी स्मार्ट था और वो जो है सोनू सिंह यूपी के लखनऊ का रहने वाला था, लेकिन वो मुरादाबाद में आकर अपना जिम का सेंटर खोला हुआ था। अलग-अलग महिलाएँ उस जिम में आती थी। उसके बाद उसकी बीवी भी थी, उसी जिम में काम करती थी और उसी जिम में सभी महिलाओं को सिखाती थी जिम करने के लिए। तो अब सोनू सिंह जो है वहाँ पर डॉक्टर हंसराज की बीवी ललिता थी। ललिता को वो वहाँ पर जो है ट्रेनिंग कराने के लिए, जिम सिखाने के लिए आता है और वो बताता है कि ललिता आपको किस-किस तरह से जिम सीखना है। इसके बाद वो जिम की उसे ट्रेनिंग देने लगता है। पहले खुद से ट्रेनिंग देता है, फिर अपनी पत्नी को जिम ट्रेनर जो है सोनू सिंह अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम इसे जिम सिखाओ। अब वो डॉक्टर की बीवी जो थी ललिता जो थी वो बोलती है कि नहीं, आप ही हमें जिम सिखाएँगे, हम आपकी पत्नी से जिम नहीं सीखेंगे। इसके बाद दोनों में कहा-सुनी होती है। इसके बाद फिर सोनू सिंह जो है उसे जिम सिखाने के लिए राज़ी हो जाता है कि चलो भाई, महिला है अगर हमसे जिम सीखने के लिए बोल रही है तो कोई बात नहीं है। हालाँकि सोनू सिंह अच्छा इंसान था, उसकी खुद की बीवी काफ़ी सुंदर थी, इसलिए वो अपनी बीवी के अलावा दूसरे किसी पर नज़र नहीं रखता था। और डॉक्टर हंसराज की बीवी ललिता जो थी, वो भी काफ़ी सुंदर थी, सुडौल वदन था, जवानी जो है वो उफाने मार रही थी, इसलिए कि ज़्यादा उम्र की थी नहीं। तो इसलिए और डॉक्टर साहब समय नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वो उसे एक ऐसे मर्द की ज़रूरत थी, जो उसकी इच्छा शक्ति को पूरा करे। इसलिए कि डॉक्टर साहब समय दे नहीं पाते थे। और होता क्या है उसके बाद जिम ट्रेनर जो है, उसे रोज़ जिम कराने कराने लगता है और जिस तरह से जिम में जिम किया जाता है,
कपड़े खोलकर पूरा बदन जो है नंगे रहता है। सिर्फ़ चड्डी और अंग वस्त्र ऊपर के थोड़ा बहुत लोग पहने रहते हैं। मर्द तो है जो है वो सिर्फ़ चड्डी के अलावा कुछ पहनते ही नहीं हैं। और महिलाएँ भी जो हैं अपने ब्रा और चड्डी के अलावा वो भी सारी चीज़ें जिम में उतार देती है और अपना बॉडी बनाने लगती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आम हो गई हैं। जो पहले के महिलाओं को लोग देवी समझते थे, महिलाओं को लोग जो है घर की वस्तु समझते थे, जो घर का इज़्ज़त समझते थे, वो महिलाएँ अब नंगी हो गई है। आप जिम सेंटरों में देखिए, आप सड़क पर भी देख लीजिए जिस तरह से महिलाओं के वस्त्र आते हैं, वो वस्त्र महिलाओं के नहीं हैं। मर्द पूरा शरीर बदन ढक के चलता है, लेकिन महिलाएँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, वो बदन को खुलेआम प्रदर्शन करके चलती है। जिसको जो ढकने वाला चीज़ है, वो ओपन घूम रहा है और जो ओपन घूमने वाला चीज़ है, वो ढक के चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कलयुग का प्रकोप है, आप जिसे कह सकते हैं। अब क्या होता है कि इस तरह से रोज़ वो अपना जिम करती थी। अलग-अलग तरह के खाने उसने बताए थे, आपको ये खाना है, किशमिश खाना है, छुआड़ा खाना है, संतरा का जूस पीना है, नारियल पानी पीना है, इस तरह की बातें वो सोनू सिंह जो है डॉक्टर हंसराज की पत्नी ललिता को बताते रहता था। इसके बाद अब सोनू सिंह का जो बदन था, पूरा जो सुडौल शरीर था, बदन था, जो देखने में एक किसी हीरो से कम नहीं लगता था। अब डॉक्टर हंसराज की पत्नी ललिता जो है उस पर फ़िदा हो जाती है कि भाई इसके जैसा बदन जो है हमारे पति का भी होता। पति के पास टाइम नहीं है पैसे कमाने के अलावा पत्नी के पास भी समय नहीं दे पाते हैं। वैसे पैसे के लालच में लोग इतने पड़ जाते हैं कि अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार वो खोने के कगार पर चला जाता है या फिर खो देते हैं। आप पैसे कमाने के चक्कर में इतना मत डूब जाइए कि आपका परिवार ही आपसे बेहाथ हो जाए। जो भी चीज़ में जो भी लोग नौकरी करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि डॉक्टर की पत्नी जो है वो सोनू सिंह से फँस जाती है। उसके प्यार में दीवानी हो जाती है, पागल हो जाती है। अब सोनू सिंह को खुद की बीवी भी काफ़ी सुंदर थी और वो बीवी के अलावा किसी पर देखता नहीं था। लेकिन अगर किसी को खाने के लिए दूध और दही मिल जाता है फ्री में, तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब सोनू सिंह को लगा कि भाई हम अपनी पत्नी के साथ तो रोज़ संबंध बना ही रहे हैं, तो उसमें अब जो है एन्जॉय कम मिल रहा है। तो डॉक्टर की पत्नी जो है अभी जवान है, खूबसूरत है और हमसे जो छोटी ही है, तो जिसकी वजह से हम उसी के साथ जो है अगर संबंध बनाते हैं तो हमें और एन्जॉय मिलेगा और वो उसके साथ फँस जाता है। अब डॉक्टर की पत्नी जो है जिम में ही जब सभी लोग चले जाते हैं, तो जिम में ही जो है अपना हवस जो है पूरा कर लेती है। मतलब कि जिम के गेट बंद कर दिए जाते हैं और वो दोनों इस तरह से एक दूसरे में मगन हो जाते हैं। पूरा बिल्डिंग जो है वो खाली रहता है और उसमें वो लोग अब जिस तरह से अपना सहवास को अपने हवस को पूरा करें, अपना पूरा करते हैं और वो खुशी-खुशी घर चली जाती है। ऐसे लगातार 1 महीने 2 महीने से चल रहे थे और ललिता जो थी वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी उसके लिए कि उसकी इच्छा शक्ति जो है वो पूरी हो रही थी। और पति को भी हालाँकि पति को ऐसा नहीं था कि धुतकार रही थी, पति को भी मान रही थी और पति के पास समय नहीं था उसके साथ कुछ करने के लिए और पति चाहता भी था तो वो ऐसे मना भी नहीं करती थी। अब होता क्या है कि जिम ट्रेनर जो था सोनू सिंह, अब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसकी पत्नी के बच्चे होने वाले होते हैं और उस जिम से पूरा उसका परिवार तो चलता था लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पाया था जितना डॉक्टर साहब कमा रहे थे। अब वो ब्लैकमेल करना चालू करता है। किसको करना चालू करता है? पैसे माँगने लगता है। डॉक्टर हंसराज की पत्नी ललिता से और वो पैसे देने के लिए 1-2 बार पैसे दे चुकी होती है। अब उसे लगता है कि डॉक्टर की पत्नी जो है डॉक्टर के पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो वो पैसे देते जाएगी। अब ये जैसे दुधारू गाय हो गई है। इसके बाद होता क्या है कि अब वो कहता है कि अगर तुम पैसे अब ये मना करने लगती है। डॉक्टर साहब पूछने लगे इतने पैसे कैसे खर्चा कर रही है भाई? लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया खर्चा कर रही है हर मंथ जो है, क्यों खर्चा कर रही है? और परिवार था तो भाई ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे डॉक्टर साहब। तो वो बोलती है कि ये दिक्कत है, बहुत तरह बहाना बना लेती थी। डॉक्टर साहब नहीं बोलते थे। एक दिन 20 लाख के करीब रुपया गायब हो जाता है। तो डॉक्टर साहब डाँट देते हैं कि इतने पैसे खर्चा कर दी, 20 लाख रुपए एक दिन में कैसे खर्चा हो सकता है? अब वो डॉक्टर सोनू सिंह था, जिम ट्रेनर, वो उसे अब ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। हमेशा पैसे की डिमांड करना चालू कर देता है।
अब ललिता चक्कर में पड़ जाती है कि भाई अब करें तो क्या करें? हमने तो इज़्ज़त भी इसे दे दिया, प्रतिष्ठा भी अपनी दे दी और ये हमारे साथ ऐसा हम तो प्रेम में ऐसा कर दिए, प्यार में और ये हमारे से हमसे गलत फ़ायदा उठा रहा है। इसके बाद वो एक प्लान बनाती है। लखनऊ से 4 शूटरों को बुलाती है और चारों शूटरों को पैसे दे देकर बताती है कि इसकी हत्या कर देनी है। इस ये बचना नहीं चाहिए, अगर ये बच जाता है तो हमारी पूरे मुरादाबाद में, पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बदनामी हो जाएगी और हम जो है इस तरह से बदनाम हो जाएँगे, डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है और बदनाम हो जाएँगे तो फिर हम कहीं के रह नहीं जाएँगे। और डॉक्टर ललिता के पिता जो थे वो विधायक थे और वर्तमान में विधायक थे, जिसकी वजह से वो वैसी समस्या का सामना उसे लगा कि पापा की भी प्रतिष्ठा जाएगी, विधायक हैं, वो भी एक दबंग विधायक हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा जाएगी और हमारी भी प्रतिष्ठा का हनन होगा। तो वो शूटरों को सेट कर देती है पैसे पे और बताती है कि हत्या हो जाएगी तो बात का भी पता नहीं चलेगा और वो हम लोग बच भी जाएँगे। शूटर आते हैं और मुरादाबाद उसके क्लिनिक पर पहुँचते हैं। क्लिनिक से वो निकलता है, इस पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा दी जाती है। गोलियाँ उसके जाँघ और पैर में लगती है, बाँह में लगती है। 10 से 15 गोली उसे लगती है। लेकिन सारी गोलियाँ उसके शरीर को टच नहीं की थी, 4 गोली मात्र शरीर को टच की थी, जो जाँघ और कंधे पर लगी थी। आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुँचाया जाता है। मुरादाबाद से लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। अब वो बच जाता है। उसके बाद उसका बयान आ जाता है कि डॉक्टर हंसराज की पत्नी ललिता ने हम पर हमले करवाए। अब ये बात मीडिया में फैल जाती है, मीडिया वाले भी आज पहुँच जाते हैं, ललिता को घेर लेते हैं कि भाई इतने बड़े डॉक्टर और विधायक की बेटी, डॉक्टर की पत्नी और विधायक की बेटी जो है, एक जिम ट्रेनर मामूली सा जिम ट्रेनर पर गोली चलवा रही है। जिम ट्रेनर की पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल था, इसलिए कि उसने लव मैरिज शादी की थी। अब क्या था कि उसके बाद होता क्या है कि अब वो मीडिया में बयान दे देता है, सारे मीडिया उसके पास पहुँचते हैं। डॉक्टर हंसराज की पत्नी ने जो कांड कराया था, अब सोनू सिंह जो जिम ट्रेनर था, सोनू सिंह के पास सभी लोग पहुँचते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या हो गया? तो वो बताते हैं कि डॉक्टर के हंसराज की पत्नी से जो है हमसे ज़बरदस्ती संबंध बना रही थी, जिसकी वजह से हमने मना किया तो उसने हम पर गोलियाँ चलवा दी। वो उल्टा बयान दे देता है। डॉक्टर की पत्नी के पास जब मीडिया वाले पहुँचते हैं, तो वो बोल रही थी कि इसने जिम ट्रेनिंग कराते समय हमारे साथ गलत संबंध बना लिए और वो हमें से पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद पुलिस जो है डॉक्टर हंसराज की पत्नी ललिता को भी अरेस्ट करती है और सोनू सिंह जिम ट्रेनर को भी अरेस्ट करती है और दोनों से पूछताछ होती है, तो दोनों को जेल भेज दिया जाता है। धीरे-धीरे डॉक्टर साहब अपना पैसे देकर मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के बाद सोनू सिंह को भी पैसे दिए जाते हैं मैनेज करने के लिए और उसे वहाँ से उसकी जिम ट्रेनिंग जो है सेंटर बंद कर वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो जहाँ का रहने वाला था वहाँ भाग जाता है अपनी पत्नी को लेकर और डॉक्टर साहब की प्रतिष्ठा तो धूमिल ही हो ही गई उनकी पत्नी की हवस की वजह से और पैसे की लालच में जो जिम ट्रेनर ने कांड कर दिया, उसे ब्लैकमेल करना चाहा। तो ये महिलाओं को समझना चाहिए, हम जिसके साथ जा रहे हैं वो कैसा इंसान है। इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए तभी जाकर आपकी प्रतिष्ठा और पद बचेगी, नहीं तो बचने वाली नहीं है। अगर आप इज़्ज़त से खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसका पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा को डॉक्टर की साहब की पत्नी को ललिता को उसका पाप पड़ा, उसका हवस का भूख और जिम ट्रेनर को गोली खानी पड़ी, उसका पाप पड़ा, उसके पैसे की भूख। तो दोनों को की भूख अलग-अलग थी, दोनों को भोगना पड़ा, गोली खानी पड़ी या जेल जाना पड़ा। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।